तो इससे पहले हम तुगलक वंश कंप्लीट करा के आए हैं, आज है सैयद वंश की बारी। तो फिर देखो सैयद वंश में क्या होता है, सैयद वंश में 14 से 1451 तक इनका शासन चलता है। और ये जो टोटल शासन है वो 37 वर्ष तक चलता है। ये मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि ये पिछले ईयर्स के पेपर में काफ़ी बार पूछा गया है, तो इस वजह से ये मैंने लिखा हुआ है और आता भी है, ठीक है। तो सैयद वंश का शासनकाल इतने टाइम तक चलता है। इसके बाद की अगर मैं बात करूँ तो खिज्र खां आपको देखने को मिलेगा 1414 से 1421 ईस्वी तक, और इसके संस्थापक ही थे ये खिज्र खां। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो यह फिरोज शाह तुगलक के समय मुल्तान का सूबेदार था, ठीक है। जब फिरोज शाह तुगलक जो था ना वो शासन कर रहा था, तो तब जो है ना वो मुल्तान का शासन था आपका खिज्र खां, ठीक है। और फिर आके ये सैयद वंश की स्थापना कर देता है और यही संस्थापक रहता है। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो तैमूर से इसका भी संबंध होता है। तैमूर लंग का सेनापति था, ठीक है। भारत से लौटते समय तैमूर लंग ने इसे लाहौर, मुल्तान और दीपालपुर का सूबेदार नियुक्त किया। तो ये इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन ये इतना कर सकते हो कि तैमूर लंग से का सेनापति था और उसी से इसका रिलेशन था। इतना ज़्यादा डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है और यूपी पुलिस में इतना पूछा भी नहीं जाएगा। इसके बाद की अगर मैं बात करूं तो आपको वंश देखने को मिलेगा। इसने स्वयं को पैगंबर और मोहम्मद का वंशज बताया है। किसने बताया है? आपका खिज्र खान ने, जो कि किससे था? आपका सैयद वंश से, ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो इनको उपाधि भी दी गई है। और उपाधि कैसी दी गई है? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि इसने सुल्तान की उपाधि नहीं ली, एक भी उपाधि नहीं ली, लेकिन इसने रैयत आला की उपाधि धारण की थी, जिसका अर्थ है किसानों का सरदार। रैयत आला का पूछा जाता है कि इसका मतलब क्या होता है, और पेपरों में आता है तो आपको बस एक ही टिक करके आना है, किसानों का सरदार होता है, ठीक है। आगे आते हैं। अब देखो आगे की बात करूँ तो इनकी जो मृत्यु है खिज्र खां की, तो 20 मई 1421 हो गई थी। फिर इसके बाद शासन कौन करता है? क्योंकि शासन तो आपको पता है 1451 तक रहता है, जब 21 मई मृत्यु हो गई 1400। तो इसके बाद शासन करने के लिए आपको देखने को मिलेंगे मुबारक शाह, ठीक है। तो मुबारक शाह आपका 1421 से 1434 तक इनका शासन रहता है। और यह खिज्र खां का पुत्र था, ठीक है। खिज्र खां का पुत्र ये था और इस वंश का सबसे योग्यतम शासक था। और मुबारक शाह के बाद इनकी उपाधि भी देखने को मिलती है। उसने उपाधि इतनी नहीं ली जिसने उपाधि ली सुल्तान, और शाह की उपाधि ली आपकी मुबारक शाह ने, ठीक है। कार्यों की बात करूं तो इसने अपने नाम के सिक्के चलवाए और खुतबा भी पढ़वाया है। खुतबा को हम प्रशंसा पत्र बोलते हैं। और संरक्षण की बात करूं तो इसने इतिहासकार याहिया बिन सरहिंदी को संरक्षण दिया, जिन्होंने तारीख ए मुबारक शाही पुस्तक लिखी थी। और ये इसका संरक्षण था। उसके बाद की अगर मैं बात करूं तो इसने निर्माण भी कराए हैं। मुबारकाबाद नामक शहर की स्थापना की, तो इसने ही कराया था, मुबारक शाह ने कराया था मुबारकाबाद नाम शहर की। तो ये पूछा भी जाता है मुबारकाबाद नामक जो शहर है वो किसने निर्माण कराया था, तो वो आप आराम से टिक कर सकते हो, वो मुबारक शाह ने लगवाया था। मुबारक शाह के बाद आते हैं, हत्या इनकी हो जाती है 1434 ईस्वी में। वजीर सरवर उल मुल्क के द्वारा इनकी हत्या कर दी जाती है। तो ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन ये ज़रूर याद रखना कि 1434 में इनकी हत्या कर दी जाती है। उसके बाद की अगर मैं बात करूं तो मुबारक शाह 1434 से 1445 तक ये शासन करते हैं, 14 मुबारक शाह। फिर यह मुबारक शाह का छोटा भाई था, और छोटा भाई था यानी कि यही कह सकते हो तो खिज्र खां का एक तरह से पुत्र ही था, ठीक है। और पुत्र के नाम पे आप पता है राजा महाराजा, एक टाइम पे काफ़ी राजा जो है ना रानियां रख लेते थे, तो किसी का भी पुत्र हो सकता है, लेकिन ये इसने छोटा भाई बताया। अब ऐसा नहीं है कि जिस माँ से वो हुए हैं तो उसी माँ का छोटा भाई हो, तो कोई भी हो सकता है। तो इस वजह से ये ध्यान रखना कि मुबारक शाह का छोटा भाई था मोहम्मद शाह, ठीक है। बस इतना ध्यान रखना, और ना कि आप ये समझो कि ये दोनों मतलब एक ही माँ के बेटे थे, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो 1424 से 1445 ईस्वी तक इनका मतलब शासन रहता है। इनका वास्तविक नाम जो था वो फरीद खां था, और ये सबसे ज़्यादा पॉपुलर भी रहे हैं इसमें। इनकी मृत्यु भी 1445 ईस्वी में हो जाती है, और पेपर में अगर कुछ पूछेगा तो ये ज़रूर पूछेगा कि फरीद खां किसका नाम था, तो बस टिक लगा देना है। सैयद वंश के मोहम्मद शाह का था, जिसने 1434 से 1445 ईस्वी तक शासन किया था, ठीक है। और आगे अगर मैं बात करूँ तो अलाउद्दीन अहमद शाह आपको देखने को मिलेंगे। इसके बाद आते हैं अलाउद्दीन अहमद शाह 1445 से 1451 तक, और ये लास्ट और अंतिम शासक कह सकते हो इनको।
इनका जो मैं परिचय की बात करूँ तो मोहम्मद शाह का पुत्र था। और मोहम्मद शाह कौन था वो मैंने आपको अभी बताया है कि मतलब छोटा भाई था किसका, महमूद शाह का। ठीक है, इसका मुबारक शाह का। और मुबारक शाह कौन था, खिज्र खां का पुत्र था। तो ज़्यादा नहीं, 2-3 ही शासन है, आप आराम से याद कर सकते हो। तो मोहम्मद शाह का पुत्र था और सैयद वंश का अंतिम शासक कह सकते हो अलाउद्दीन अहमद शाह को। योग्यता की बात करूँ तो इस मतलब इस वंश का सबसे अयोग्य शासक कह सकते हो, तो इसी वजह से ये मतलब पतन हो जाता है इनका और सत्ता का त्याग भी कर देते हैं। अपने वजीर हामिद खां के साथ झगड़ा होने के कारण यह दिल्ली गद्दी छोड़कर बदायूं भाग जाता है। और बदायूं भाग जाता है, फिर दिल्ली की गद्दी पर किसी को तो बैठना था। इसके बाद जो आएगा वो आपको बता दूं कि सैयद के पास आता है आपका। अब देखो, इसके बाद अगर कोई टॉपिक आता है तो वो आता है लोधी वंश का। ठीक है, तो सैयद खत्म हो जाएगा और मैंने आपको आज करा भी दिया सैयद, और इससे बाहर शायद है आपका कोई भी बाहर क्वेश्चन आना नहीं चाहिए। इसके बाद जो आएगा वो आपका आएगा लोधी वंश। और लोधी वंश में जो भी आता है इंपॉर्टेंट वो सारा का सारा मैं कवर करा दूंगा। फिर आपका अकबर पढ़ाना है, और अकबर के बाद आपका जो भी रह जाएगा वो रह जाएगा, मतलब अंग्रेज कैसे आए और अंग्रेज कैसे गए, डच कैसे आए, उन्होंने क्या क्या मतलब अपने जो कंपनी वगैरह स्थापित की और कैसे हिंदुस्तान पर अधिकार किया, तो वो सब आपको बताऊंगा। तो वो भी मैं आपको बहुत छोटे से टॉपिक में कवर करा दूंगा। अभी आप जो भी पढ़ चुके हो, जैसे कि मैंने अभी सैयद टॉपिक पढ़ा दिया, तो इसका रिवाइज करो जितनी बार हो सके, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट है इनका रिवाइज करना। अगर रिवाइज नहीं करोगे तो मेरे भाई कोई फ़ायदा नहीं है आपको ये वीडियो देखने से, या अगर आप नोट्स नहीं बना रहे हो तो कोई भी फ़ायदा नहीं है। बाकी का अगर मैं बात करूँ तो अभी आराम से आप पढ़ सकते हो, इतना ही कहूँगा। क्योंकि ये समझ लो कि अगर आप कंसिस्टेंट तरीके से कोई भी काम करते हो, चाहे बेशक आप 5 मिनट करते रहो, एक टाइम बाद वो आपको एकदम फ़ायदा दे के चला जाएगा। आप मान के चलो एक दिन 50 घंटे काम कर लो और फिर 50 दिन करो ही ना, तो फिर उससे कुछ फ़ायदा नहीं है। आपने कर बेशक लिए, लेकिन ये जो बंदा लगातार कर रहा है ना, इसकी ज़्यादा मतलब याद करने की क्षमता होगी एज ए कंपैरिजन अगर इसका करूँ तो। ठीक है, तो बस एक ही बात बोलूँगा कि बी कंसिस्टेंस अपने पढ़ाई के प्रति, पढ़ाई मत छोड़ना। जो भी है, अगर आपके पास काफ़ी सारा पैसा है कि आपको लगता है कि इसके बाद भी हम सर्वाइव कर सकते हैं, तो भाई आराम से छोड़ सकते हो। क्योंकि प्राइवेट जॉब के इतने नखरे हैं कि मैं आपको क्या ही बताऊँ, एक बार करके देख लेना, आपको खुद याद आ जाएगा कि कैसे क्या करना। सरकारी नौकरी में ये तो फिक्स टाइम है कि इतने बजे से गए और इतने बजे वापस आ गए, लेकिन प्राइवेट जॉब में ये समझ लो अगर इतने बजे भी जाओगे ना, तो उसका भी ये समझ लो एक्स्ट्रा चार्ज कर देते हैं कि इतने बजे नहीं, आप जाओगे इतने बजे। ठीक है, तो करा लेते हैं भाई, उनकी मर्जी चलती है। और अगर आप नहीं करोगे तो भाई सैलरी से हाथ धो बैठोगे, तो आपको मजबूरी में करना पड़ता है। तो यही कहूँगा, उस टाइम की मेहनत करने की बजाय आज आप मेहनत कर लो, तो आगे जाके आपको पछतावा ना फील करना पड़े। अगर आपको आगे जाके पछतावा फ़ील करने पड़ेगा, तो ये समझ लो ये वीडियो आपको बहुत ध्यान आई कि किसी ने बताया भी था कि पछतावा होगा आगे जाके। तो बस गवर्नमेंट में बस यही बेनिफिट है कि आपको काम ज़्यादा नहीं होता है और ऊपर से छुट्टियाँ भी टाइम टू टाइम मिलती हैं। और सैलरी तो आपको पता है, सोने पे सुहागा, थोड़ी बहुत काम के लिए इतनी ज़्यादा सैलरी मिल रही है, तो वो भी यार एक तरह से इनफ है। ठीक है, तो आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। और जो भी आप पढ़ रहे हो उसको रिवाइज़ करते रहो, क्योंकि रिवाइज़ किए हुए कुछ भी आज फ़ायदा नहीं है। यही कहना चाहूँगा और उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। तो लाइक करते रहना और दूसरों को भी भेजते रहना कि मतलब दूसरों की भी हेल्प हो जाए। ठीक है, सब्सक्राइब करके रखो चैनल को, क्योंकि आगे ऐसी ही वीडियो मैं लेके आता रहता हूँ और पूरा का पूरा सिलेबस मैं आपको कंप्लीट ही करा के मानूंगा। इसके बाद आपको एमसीक्यूज दूंगा, जिससे आपका थोड़ा बहुत और जो मोरल है वो बूस्ट हो सके और आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। तभी आप ये समझ लो बहुत अच्छा कर पाओगे किसी भी एग्ज़ाम के अंदर। ठीक है, कोई भी एग्ज़ाम हो, सीजीएल वगैरह आप सब फोड़ सकते हो, लेकिन आप पहले सिलेबस तो कंप्लीट कर लो टाइम टू टाइम। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय गाइस।